नमस्कार दोस्तों, आज एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज का वीडियो सॉर्बिलिन सिरप के ऊपर है। तो सॉर्बिलिन सिरप 200 ml का जो ये दिख रहा है आपको, इसका उपयोग जो होता है वो कब्ज और फैटी लीवर्स पर सूजन वगैरह इस तरह से आ जाए या उस पर चर्बी जमा हो जाए और डाइजेशन की समस्या हमें ज़्यादा होने लगे, तब उस स्थिति में आप सॉर्बिलिन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो दो कंपोनेंट है, दो कॉम्बिनेशन है, एक तो सॉर्बिटॉल है और एक ट्राइकोलिन सिट्रेट है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों का अलग अलग हमारे शरीर के अंदर किस तरह से कार्यविधि रहती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ट्राइकोलिन को। तो ट्राइकोलिन जो होता है वो फैट को लीवर से हटाता है, कम करता है। जैसे हम मोटे होते जाते हैं, हमारा पेट मोटा होता जाता है, फूलता जाता है, उस स्थिति में होता ये है कि लीवर पर फैट्स जमा हो जाता है और जब सॉर्बिलिन सिरप हम पीते हैं तो फैट्स जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहते हैं लीवर के आसपास वो गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें फ़ायदा होता है। दूसरा, इसमें सॉर्बिटॉल होता है, वो कब्ज की समस्या से हमें निजात दिलाता है। देखिए, जब हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, कब्ज की समस्या होती है, तो सॉर्बिटॉल जो होता है उसके कारण कब्ज जो है वो नॉर्मल हो जाता है, स्मूथ हो जाता है और उसके बाद हमें राहत महसूस होती है। देखिए, यूँ तो सॉर्बिलिन सिरप में फैटी एसिड लीवर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सॉर्बिटॉल जो है वो एक एल्कोहल शुगर है जो कि मिलता है पौधों से और फलों में पाया जाता है। तो सिरप की बात तो ठीक है, लेकिन यदि हम फलों का सेवन करें तो हमें लाभ होगा। अब देखिए, लेग्जेटिव सॉर्बिटॉल होता है। अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि यदि आप शराब पी रहे हैं और आपका लीवर गड़बड़ हो रहा है तो उसमें सॉर्बिलिन सिरप आपका बहुत सहायता नहीं कर सकता, इसलिए शराब छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक आप ठीक हो जाएंगे। कब्ज के लिए तो होता ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके अलावा भी डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर भी इस सिरप का उपयोग करने के लिए आपको कह सकते हैं। अब देखिए, कब तक इस सिरप को लेना चाहिए, तो तब तक ही लेना चाहिए जब तक कि डॉक्टर कहता है। देखिए, 10 ml सवेरे शाम खाने के पहले यदि आप उससे लेंगे तो इसमें फ़ायदा होगा। अमूमन 2 साल से जब छोटे बच्चे होते हैं उनको सॉर्बिलिन सिरप लेने की मनाही होती है। एक्चुअल में अस्थमा और सांस के यदि पेशेंट हैं तो यदि इस सॉर्बिलिन सिरप को लेते हैं तो उनका पेट भी साफ होगा और डाइजेशन सही होगा, तो यूं ही बहुत सारी बीमारियां कम हो जाती है, अस्थमा भी आपका कम हो जाएगा। देखिए, इस सिरप को लेने के बाद यदि मुंह सूखने लगे और मिचली उल्टी जैसा मन हो, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस हो जाए, इस तरह की स्थिति हो, वजन कम होने लगे, तो ये समझिए कि सॉर्बिलिन सिरप का जो है वो साइड इफ़ेक्ट है। हम लोगों को नियमित आहार के साथ साथ व्यायाम करने की आदत डालनी चाहिए, जिससे कि हमारा पाचन तंत्र जो है वो मजबूत हो। अब देखिए, सॉर्बिलिन सिरप ये फ्रेंको इंडिया कंपनी का सिरप है और इसकी जो MRP है 200 ml सिरप की ये होती है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 168 रुपये। इसका एक छोटा वर्जन भी आता है, छोटी शीशी भी आती है, हम आपको बता देते हैं वो वाली शीशी भी। देखिए, ये जो है ये सॉर्बिलिन छोटी वाली सिरप है 100 ml की। इसकी जो MRP है ये आपको हम बताते हैं 111 रुपये के आसपास। तो इस तरह से इसमें भी आप देख सकते हैं कि फैटी लीवर यानी लीवर के ऊपर चर्बी जमा हो जाए और डाइजेशन सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाए तो 2 टीस्पूनफुल यानी 10 ml, अब इसमें लिखा है कि 10 ml थोड़ा पानी के साथ यदि आप लेते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब डिनर के पहले लेना पड़ता है या खाने के साथ साथ भी आप ले सकते हैं। चिल्ड्रन में ये लिखा हुआ है कि 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये वार्निंग है यहाँ पर कि अंडर मेडिकल सुपरविजन में ही इस सिरप को लेना चाहिए।
तो सार्विलिन सिरप जो कि फ्रैंको इंडिया कंपनी का आता है, इससे संबंधित ये एक छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और नियमित व्यायाम, देखिए उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। यदि आपको जीवन में सुखी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और सॉर्बिलिन सिरप का उपयोग एक समय के बाद हटा दीजिए। कभी भी कोई दवाई थोड़े समय के लिए उपयोगी होती है और बाद में आपको अपने ऊपर ही, यानी अपने एक्सरसाइज वगैरह करें, पानी ज़्यादा पिए, ताज़े फलों का सेवन करें। इस तरह से आप यदि रहते हैं तो जीवन का आनंद जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। मिलते हैं नए वीडियो में, अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।